गुड़गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है अफोर्डेबिलिटी। गुड़गांव में आज अफोर्डेबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा है, वो कोई भी माइक्रो मार्केट क्यों ना हो। अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, सदर्न पेरीफेरी रोड की, तो हर जगह जो रेट्स हैं वो 17-18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुके हैं। कोई मिडिल क्लास आदमी, उसको इतनी मुश्किल हो रही है कुछ भी बाय करने के लिए, चाहे वो रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे मुझे अपने लिए खुद के लिए घर लेना हो। इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू बाय इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। इनफैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे अभी भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी लोकेशन हो जाएगी, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते और बाकी सब चीज़ों के चलते प्राइजेज़ आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो लोग आज भी स्काउट कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज़, एक अफोर्डेबल चीज़ 2-2.5 करोड़ रुपए के बजट में या फिर 2 करोड़ रुपए के नीचे के बजट में कहाँ मिलती है। तो यहाँ पे हर मिडिल क्लास के पास 2 ही ऑप्शंस नज़र आती हैं, या तो न्यू गुड़गांव में कुछ इन्वेस्ट कर लो या फिर सोना में इन्वेस्ट कर लीजिए, जिसको मार्केटिंग गिमिक से साउथ ऑफ गुड़गांव बना दिया गया है। तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि इन दोनों मार्केट्स में कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमें 2 करोड़ का बजट है, 2.5 करोड़ रुपए का बजट है, कि क्या क्या ऐसे प्रॉज और कॉन्स हैं दोनों मार्केट में, क्या क्या इश्यूज़ हैं दोनों मार्केट में, या क्या क्या अच्छाई हैं दोनों मार्केट्स की। तो बार बार ऐसे कॉल्स आते हैं, मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। ऑल्दो इसमें मैं बिल्कुल वाइड स्प्रेड एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट कुछ ऐसे पॉइंटर्स देने की ज़रूर कोशिश करूँगा जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करें कि दोनों मार्केट्स में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। और ऑफ कोर्स अगर आप स्काउट कर रहे हैं अपने लिए प्रॉपर्टी न्यू गुड़गांव में या सोना में, और आपका बजट 2-2.5 करोड़ रुपए है या उससे भी कम है, यू कैन गेट इन टच विद अस। हम एक 1-to-1 कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं और आपके फंड फ्लो के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी जॉब कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद 1-to-1 कॉन्वर्जेसन में मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सी मार्केट आपके लिए एक बेस्ट पिक रहेगी। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो उनके लिए है जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं या अपने लिए खुद का आशियाना स्काउट कर रहे हैं, एंड दे आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन दीज 2 मार्केट, सोना या न्यू गुड़गांव। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज के डेट में मार्केट में चल रहा है, क्योंकि अगर हम 1 साल पहले इस मार्केट को कंपेयर करें या आज कंपेयर करें या 1 साल बाद भी कंपेयर करें, तो हर 6 महीने बाद मार्केट्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये आज की वीडियो 1 साल बाद भी वैलिड रहेगी, या इससे पहले आपने जो वीडियोस देखी होंगी वो आज के टाइम पे वैलिड है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, बहुत सारी तरक्की होती रहती है, बहुत सारे गवर्नमेंट के डिफरेंट प्लान्स आते रहते हैं, बहुत सारी सेक्टोरल रोड्स के सैंक्शंस आते रहते हैं। तो इनको सबको मद्देनज़र रखते हुए आज की प्रेजेंट स्थिति के बारे में हम बात करेंगे दोनों मार्केट्स की। तो गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल और बेनिफिशियल हो सकती है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं दोनों मार्केट के कनेक्टिविटी की। तो बात कर लेते हैं पहले न्यू गुड़गांव की। आज से अगर मैं 2 साल पीछे चला जाऊँ तो न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत ओके होती थी, क्योंकि न्यू गुड़गांव में आपको एंटर करने के पहले टोल प्लाजा से गुजरना होता था, टोल देना होता था। एसपीआर रोड से जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत टूटी फूटी थी, ऑल्दो वो बन रही थी, बट कम्यूट के हिसाब से बड़ी पुअर थी। बहुत उसमें खड्डे थे, बहुत घूम फिरा के लेके आती थी, बहुत डाइवर्जन्स होती थी। और 1 साल पहले की भी अगर मैं बात करूं तो भी एसपीआर सीपीआर से न्यू गुड़गांव कनेक्ट नहीं हुआ था, बट आज की प्रेजेंट स्थिति बिल्कुल अलग है। आपको न्यू गुड़गांव में एंटर करने के लिए, चाहे आप नेशनल हाईवे 48 से आ रहे हो, चाहे आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, सदर्न पेरीफेरी रोड से आ रहे हो, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो, आपको टोल पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू गुड़गांव इतना स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हो गया है। न्यू गुड़गांव बिल्कुल बीच में आ चुका है। चाहे वो सदर्न पेरीफेरी रोड की बात करूं जो आपको सीपीआर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है, और द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी न्यू गुड़गांव की मिल जाती है। नेशनल हाईवे 48 की बात करूं तो नेशनल हाईवे 48 से भी टोल प्लाजा से जस्ट 2 किलोमीटर पहले आप
CPR की कनेक्टिविटी लेके न्यू गुड़गांव में एंटर कर सकते हैं। सो न्यू गुड़गांव एक बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कम्युनिटी बन चुकी है। नेशनल हाईवे 48, पटौदी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, CPR, जो नया रेवाड़ी हाईवे बनने जा रहा है, और मानेसर की कनेक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो न्यू गुड़गांव इज़ वेरी वेल कनेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वेयर एज अगर मैं सोना की बात करूं तो सोना वहीं पे खड़ा हुआ है जहां पे न्यू गुड़गांव आज से 4 साल पहले खड़ा हुआ था। एक एलिवेटेड रोड तो सोना की बन चुकी है और आपको टोल पार करके ही सोना में एंट्री मिलती है, जो आज से 4 साल पहले न्यू गुड़गांव की भी हालत थी। जिस तरीके से हमें ये बताया जा रहा है पिछले 6 साल से कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, DLF आर्बर और सेक्टर 63A से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जानी है सोना को, जो मुझे लगता है अभी भी आने वाले 5 साल लगेंगे उसको डेवलप होने में, उसको बनने में। जब सोना वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो उतनी ही देर लगेगी सोना पहुँचने में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, जितनी आज SPR रोड से DLF परिवाना वाली रोड पार करते हुए आपको न्यू गुड़गांव में लगती है। तो एग्जैक्टली 4 साल पहले जो न्यू गुड़गांव के हालात थे कि न्यू गुड़गांव को पहुंचने के लिए सिर्फ नेशनल हाईवे 48 का ही सहारा था, उसी तरीके से सोना को आज पहुंचने के लिए सिर्फ सोना एलिवेटेड हाईवे का सहारा है। ऑल्दो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर वहाँ से कनेक्ट हो चुका है, या एक DND हाईवे है जो आपको आश्रम साउथ दिल्ली से सीधा कनेक्टिविटी देता है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की, जो आपको सोना से मिलती है। बट सिर्फ हाईवे होना ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज़ आपको जो इंटरनल कनेक्टिविटी है, एक सिटी की कनेक्टिविटी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चाहिए होती है, क्योंकि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए आपको मेजर हाईवे अगर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर भी हो तो चलता है, बट इंटरनल कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग करते हुए सोना को साउथ ऑफ गुड़गांव बना दिया। दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव एरिया साउथ दिल्ली था, मुंबई का एक्सपेंसिव एरिया साउथ मुंबई था, तो डेवलपर्स को लगा कि अब सोना में कैसे प्रोडक्ट को बेचा जाए, तो सोना को एक रीपोजिशन कर देते हैं, रीपैकेज कर देते हैं। अब सोना को सोना नहीं बोलेंगे, सोना को साउथ ऑफ गुड़गांव बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़े से साउथ में है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि गुड़गांव का सबसे एक्सपेंसिव एरिया आने वाले टाइम में साउथ ऑफ गुड़गांव बन जाएगा, जिसको हम सोना के तरीके से जानते हैं। तो कनेक्टिविटी में देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन न्यू गुड़गांव एंड सोना, क्योंकि न्यू गुड़गांव आज बहुत एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच चुका है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, वाइल सोना लैक्स इन कनेक्टिविटी ऑल टाइम। और आने वाले 5 साल में भी वो न्यू गुड़गांव की तरीके से हाईली कनेक्टेड नहीं हो पाएगा जो न्यू गुड़गांव आज प्रेजेंट स्टेट में भी है। सो प्राइस कंपैरिजन में आज न्यू गुड़गांव सोना से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो अगर आप अपने लिए कुछ देखते हैं तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए न्यू गुड़गांव शुड बी योर सेफेस्ट बेट। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं लिवेबिलिटी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये बात तो हम सबको पता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है रिहायशी के लिए। जब आप एक जगह पे रहते हैं तो आपको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो मूवी थिएटर्स क्यों ना हो, सेक्टर रोड्स क्यों ना हो, आपको हर छोटी से बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है। एज अ फैमिली मेम्बर, अगर आपके पेरेंट्स एल्डर हैं या आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को ज़रूर देखना है। या अगर आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे अभी तक आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको एक ऐसी कनेक्टिविटी भी देखनी है कि आसपास अच्छी मार्केट्स हों, अच्छे क्लब्स हों, अच्छा फाइन डाइन हो। तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए न्यू गुड़गांव सोना से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ऑल्दो सोना में हमें बहुत बड़े बड़े 2 स्कूल्स देखने को मिलते हैं, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, NGD गोइंका यूनिवर्सिटी, बट वो इनफ नहीं है, क्योंकि न्यू गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, चाहे वो सेंट जेवियर्स हो, DPS हो, मैत्री किरण स्कूल हो, या फिर यूरो इंटरनेशनल स्कूल हो, या देयर आर एम्पल ऑफ इट जो आज न्यू गुड़गांव में खुल चुके हैं। बहुत सारे हैं, मैंने आई जस्ट नेम्ड फ्यू ऑफ देम, और बहुत सारे और भी ओपन हो रहे हैं। और अगर मैं सोना की बात करूं तो सोना में प्रैक्टिकली सबसे क्लोजेस्ट मॉल आर्या मॉल है, जिसके लिए आपको ऑल द वे 15 से 16 किलोमीटर टोल भरते हुए आना पड़ता है जस्ट टू मेक योर शॉपिंग डन। और अगर आपको फाइन डाइन करना है या मूवीज़ देखनी है या एटलीस्ट शॉपिंग करनी है तो
रोज़मर्रा की आपको ग्रॉसरी तो शायद वहाँ पे मिल जाएगी, बट ओवर एंड अबव सोना में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा समय अभी लगेगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप होने में। बात कर लेते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स की। सोना में अभी कोई सेक्टर रोड्स नहीं है। न्यू गुड़गांव में सेक्टर रोड्स काफ़ी वेल प्लेस्ड है, काफ़ी वाइड है। अभी वहाँ पे कोई वाटर पाइपलाइन नहीं है। सोना में कोई प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है। न्यू गुड़गांव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाटर पाइपलाइन हो चाहे सीवरेज सिस्टम हो, वो बहुत बखूबी सरकार की तरफ से देखा गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट से सबसे क्लोजेस्ट कनेक्टिविटी इन दोनों माइक्रो मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो वो न्यू गुड़गांव की है। हाँ, आप आने वाले टाइम में डीएनडी से होते हुए नोएडा और नोएडा होते हुए जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, बट फिर भी वो सब चीज़ की पॉसिबिलिटी होने के बाद भी न्यू गुड़गांव तब भी सबसे ज़्यादा करीब रहेगा एयरपोर्ट से। सोना की एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि सोना एक लो डेंस कम्युनिटी है और अरावलीज रेंज के करीब होने के कारण वहाँ पे पोल्यूशन और एक्यूआई इंडेक्स न्यू गुड़गांव से काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है सोना का, जो न्यू गुड़गांव में नहीं है। न्यू गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा हसल बसल है और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहने लग गया है, कंजेशन होने लग गया है। एक नॉर्मल राउंड अबाउट पे भी वहाँ पे रेड लाइट की ज़रूरत पड़ने लग गई है, क्योंकि हैबिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। सो इफ़ यू आर लुकिंग कि आपको एक थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए आने वाले टाइम में भी, जहाँ पे थोड़ी सी हरियाली भी हमेशा आपको देखने को मिले, थोड़ा सा लो डेंस रहे, तो सोना आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको एक सिटी लाइफ चाहिए, अगर आपको हसल बसल के आसपास रहना है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के आसपास रहना है, तो न्यू गुड़गांव आज भी सेफेस्ट बेट है और आने वाले टाइम में भी सेफेस्ट बेट रहेगी इन कंपैरिजन टू सोना। सोना का मेरे को एक बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है कि वो नू और मेवात एरिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है। बात कर लेते हैं प्राइस एप्रिसिएशन की और रेंटल यील्ड की। पिछले 4 साल से मार्केट बुल रन में थी। हम अगर न्यू गुड़गांव की बात करें तो न्यू गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिला। जो प्रॉपर्टी 6,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड होती थी, वो आज 13, 14, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड होती है। इन टर्म्स ऑफ द प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो प्रॉपर्टी वहाँ पे 80,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड मिलती थी न्यू गुड़गांव में, वो भी आज 2 लाख प्लस पर स्क्वायर यार्ड हो चुकी है। और अगर मैं सोना की बात करूँ तो सोना में आज से 4 साल पहले गोदरेज नेचर प्लस जैसे, एल्डिको जैसे, आशियाना जैसे, मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और कोई ज़्यादा सोसाइटीज़ है नहीं, वहाँ पे जो प्राइस थे वो भी 7,500 रुपीज़ के आसपास थे। बट वो आज 10 से 11,000 रुपये में आज भी आपको रीसेल मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप इंटेंसिटी लेवल देखेंगे प्रीमियम का, तो ये 30% न्यू गुड़गांव से कम है। जो मार्केट बुल रन में भी सस्टेन रही और सस्टेनेंस में चलती रही और एकदम से तेज़ नहीं हुई, वो मार्केट आने वाले टाइम में भी सेंटिमेंटल वैल्यू पे इतनी ज़्यादा आपको प्रीमियम नहीं दे पाएगी। हाँ, सोना में एक ऐसी प्रॉपर्टी है सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के नाम पे, जिसने सोना में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इन टर्म्स ऑफ प्लॉटेड डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ हाई राइज। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लोगों को वहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे और एंड यूज़र को भी वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा दी गई, क्योंकि इट इज़ अ सिटी विद इन अ सिटी। सेंट्रल पार्क ने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई है, जिसको अंदर रहने के बाद आपको एक चीज़ भूलना पड़ता है कि इफ़ आई एम लिविंग इन सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द कनेक्टिविटी इश्यूज़, विद द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़। बिकॉज़ मैं सुबह जाता हूँ काम पे, मैं रात को आता हूँ काम से। जब मैं अपनी सोसाइटी में हूँ, जब मैं अपने घर में हूँ, आई शुड फील फ्रेश, आई शुड फील क्लोज टू द नेचर। तो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी। ऑल्दो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली ने बाकी एरियाज, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो एसपीआर हो, चाहे वो सीपीआर हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, इनके कंपैरिजन में भी इक्विवेलेंट प्रीमियम दिया। बात कर लेते हैं रेंटल यील्ड की। रेंटल यील्ड सोना में जो आज है वो न्यू गुड़गांव में 4 साल पहले हुआ करती थी। इनफैक्ट प्राइजेज़ में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है। प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो न्यू गुड़गांव में आपको 2.5 करोड़ रुपए में एक चीज़ मिल जाती है, वही सेम चीज़ आपको सोना में 2 करोड़ रुपए की मिल जाती है। बट अगर दोनों के आप रेंटल यील्ड, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है।
2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको 45,000 रुपीज़ ईजिली रेंटल दे जाती है, बट वहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 20,000 रुपए के रेंटल पे मिल जाती है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेंटल यील्ड, और ये आगे भी स्थिति ऐसी ही बनी रहने की पूरी उम्मीद है। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे सोना में IMT है, मानेसर में IMT है, वहाँ पे लिथियम फैक्ट्री सेटअप हो रही है, और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हो रही है, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्री सेटअप है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो में अगर डिस्कस करना शुरू किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो आप कॉल करके 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करके बात कर सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहां पे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, और आपके पैसे की ग्रोथ भी मिलेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे टॉपिक्स, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।